So hey everyone, welcome back again to Football Insight, guys. And Real Madrid. अरे रियल मैड्रिड था भाई. तो कुछ ऐसा ही हो रहा है. दिमाग शरीर मतलब आंखें कुछ बिलीव करने का मन नहीं हो रहा है गाइस. ऑब्वियसली जब रात को मैच देखा था रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल एंड बिलीव नहीं हो रहा था. एक तो रियल मैड्रिड हार गई चैंपियंस लीग में एंड मैंने प्रीव्यू में कहा था गाइस तब तक मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं होता, तब तक रियल मैड्रिड को आउट मारना मिस्टेक होगा. एंड अब तो लग रही है मैथमेटिकली भी आउट ही हो गई है रियल मैड्रिड. एंड 3 का कमबैक तो बर्नाबाउ में भी बहुत ही इम्पॉसिबल सा ही है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है. बिकॉज जो अभी जो जिस हालत में है मैड्रिड एंड जिस तरीके का फुटबॉल खेल रहे हैं मैड्रिड, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम टू कम बैक 3 गोल. एंड पहली बार सब हम यूट्यूबर कह रहे होंगे कि इस साल शायद रियल मैड्रिड सच में आउट हो जाएंगे. एंड दिस इज सो अनबिलीवेबल. एंड जैसा कि वीडियो की स्टार्ट में देखा होगा आपने, मैं तो बिलीव नहीं हो रहा मुझे रियल मैड्रिड आ गया. एंड मैं भूल भी गया था रियल मैड्रिड. ऑब्वियसली दैट वाज जोक, बट जोक्स अपार्ट गाइस, रियल मैड्रिड ने कुछ नहीं किया. मैंने गाइस अभी तक रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग में इतना घटिया मैच एंड घटिया परफॉर्मेंस सिर्फ आज ही देखा है गाइस. एंड अभी सोच रहा हूँ कि रियल मैड्रिड के वीडियो के बारे में क्या बोलूँ, क्या एनालिसिस करूँ, क्या टेक्निकल ट्रिक्स वगैरह क्या थे. कुछ नहीं था गाइस. आई वाज क्वाइट शॉक गाइस मैच में कि आर्सेनल ने रियल मैड्रिड का पूरा पेला है मैच में. इफ यू वांट टू एग्री और नॉट, बट आर्सेनल ने पूरा मैच पेला है. एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो कुछ इधर उधर का हो रहा था, स्पाइक कुछ फ्लैशेस में ही हो रहे थे. एज सच एंड टू एंड नॉन स्टॉप नहीं हो रहा था. फ्लैशेस में कभी बेलिंगम एम्बापे का लिंक बहुत अच्छा आ रहा था एंड एम्बापे कुड हैव स्कोर, कुड हैव बरीड दोस चांसेस. बट एक दो बार ऑफसाइड भी हो गए, बट एक दो बार उन्होंने फंबल भी किया. सीटर कह सकते हैं मिस कर दिया एम्बापे ने. एंड कुछ ऐसे ही एक दो फ्लैशेस आए थे मैड्रिड के. बट आर्सेनल मैन, मैंने आर्सेनल को काउंट नहीं किया था गाइस. एंड मैंने प्रीव्यू में बोला भी था कि आर्सेनल नहीं जीत पाएगी मैड्रिड को, बिकॉज इट्स मैड्रिड. एंड बट आई वाज मुझे पूरा ही जमीन आसमान का मेरा वो प्रेडिक्शन हो गया, रह गया वहाँ पर. तो 3-0 इट्स अनबिलीवेबल. अगर कोई बंदा है मैड्रिड का फैन है, या तो ऑफिस में काम करता है या तो वो कॉलेज में एग्जाम वगैरह उसका, एंड वो उस वजह से मैच नहीं देख पाया. एंड सुबह उठ के जब स्कोर लाइन देखा होगा उसने तो फोन फेंक दिया होगा मुझे, बिकॉज आई नो दैट फीलिंग. एंड मैड्रिड का ये देख के तो सभी वर्ल्ड शॉक है गाइस. एंड इतना ह्यूमिलेशन मैंने मैड्रिड को सहते हुए आज तक नहीं देखा. मैच पे बात करते गाइस. ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ शुरू हुआ गाइस, जो होना था मैच में वही हुआ. न्यूट्रल परफॉर्मेंस हो रहा था मैच में. एंड स्टार्ट के 10 मिनट से ही मैड्रिड बहुत ही हड़बड़ाने से लगी, बिकॉज आर्सेनल का प्रेस इतना रिलेंटलेस था एंड बहुत ही थक नहीं रही थी आर्सेनल के प्लेयर, बिकॉज ऑब्वियसली होम पे था एडवांटेज. एंड जब आपका फैंस आपको चेयर कर रहे होते तो कैसे थक सकते आप, राइट. उसकी वजह से प्रेस बहुत ही हाई प्रेस हो रहा था एंड रियल मैड्रिड को चांस नहीं मिल रहा था. एंड उसकी वजह से पासेस वगैरह अच्छे नहीं आ रहे थे टीम प्लेयर्स के. विनी जूनियर, एम्बापे, बेलिंगम छोड़िए, लुका मॉड्रिच, बेलिंगम तो छोड़िए, लुका मॉड्रिच का भी पास मिस पास कर रहे थे. एंड वेलवेर्दे तो पूरे मैच पे ही मैंने मेरे दिमाग में ही दिमाग से हट गया था. वेलवेर्दे भी रियल मैड्रिड का टीम है. कई एक दो बार फ्लैशेस में वेलवेर्दे को देखा था पास करते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं किया वेलवेर्दे. बट वेलवेर्दे को चांस नहीं मिला तो वेलवेर्दे सिर्फ वहाँ पर डिफेंड करते रहेगा, बिकॉज रियल मैड्रिड सिर्फ पूरे 90 मिनट तक डिफेंड ही करती रही, बाकी कुछ नहीं. एंड कुछ फ्लैशेस में अटैक हो रहे थे. एंड मेरा जो पर्सनल फेवरेट प्लेयर है रोड्रिगो तो खो गए थे. एंड ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग स्पेक्टेकुलर बट वॉज नॉट हैपनिंग. एंड वो उसका जो हमेशा डांसिंग विद द फिट वाला जो ड्रिबलिंग होता है वो नहीं हो रहा था. एंड आर्सेनल का लो ब्लॉक भी इतना अच्छा था एंड उन लोगों का प्रेस भी इतना अच्छा था. एंड उन लोगों का मिडफील्ड का जो प्लेयर है उन लोगों का पार्टे हो गए, ओडिगार्ड हो गए, डेक्लन राइस हो गए. डेक्लन राइस तो पता ही होगा आपको, क्या कहे उस बंदे का यार. तो ये लोगों ने मिडफील्ड को तो पूरा ही खा दिया मैड्रिड का. एंड मिडफील्ड पे तो चल नहीं पा रहे थे मैड्रिड. एंड कुछ मोमेंट पे मैड्रिड
ने इधर उधर फ्लैशेस में अटैक किया था ऑब्वियसली, बट नहीं हो पा रहे थे एंड खुद इधर उधर करके फर्स्ट हाफ एंड हो जाता है। एंड रियल मैड्रिड को तो भाई मतलब साका को थैंक यू कहना चाहिए। ये स्कोर लाइन कुछ और हो सकता था गाइस, 6 भी हो सकता था एंड 7 भी हो सकता था, पॉसिबल था बिकॉज साका का मतलब इतना साका को रोक नहीं पा रहे थे। साका का इतना पिन पॉइंट पासेस आ रहा था मतलब वो फ्लैंक से, बट एंड में जाकर वहां पर फिनिश करने वाले कोई नहीं थे। एक हाफ टाइम एंड होता है यहाँ पर एंड हाफ टाइम के बाद फिर से मैच शुरू होता है, बट यहाँ से आर्सेनल ने मतलब पूरा ही गेम ले लिया अपने हाथ में एंड 50 to 65 और 70 मिनट तक तो मैड्रिड अपने ही हाफ पे थी। जो ने मैच देखा होगा उस टाइम तक ऐसा पीरियड आ चुका था, आर्सेनल वर कीप अटैकिंग, मैड्रिड क्लियर नहीं कर पा रही थी, मैड्रिड पागल हो चुकी थी एंड मतलब सभी लोग मतलब वहाँ पर पूरा ही फंबल हो चुके थे एंड मतलब इतना नर्वस हो चुके थे डिफेंडर वगैरह, मिडफील्ड वगैरह सभी लोग मतलब वहाँ पर शॉक हो चुके थे एंड अटैक पे अटैक्स आ रहे थे। मतलब एक अटैक आता है कोर्तुआ एक टाइम पे मतलब कंटिन्यूसली 3 सेव्स करते हैं, ट्रिपल सेव जिसको बोलते हैं, ट्रिपल सेव डबल सेव बोलते हैं, कोर्तुआ सेव पे सेव निकाल रहे होते हैं एंड फिर से अटैक इतना ज़्यादा अटैक हो रहा था आर्सेनल का। एंड एक वक्त आता है जब साका के पैर में बॉल होता है एंड साका वाज ड्राइविंग इनसाइड द बॉक्स, नॉट डायरेक्टली इनसाइड बट वो थोड़ा साइड से इनसाइड आते हैं एंड वहाँ पर साका वहाँ पर गिर जाता है एंड फॉल मिल जाता है आर्सेनल को, फ्री किक। मुझे लगता था साका हिट करेंगे बॉल को, बट आई वॉज टोटली रॉन्ग अगेन एंड डेक्लन राइस ने इतनी अच्छी तरीके से पिन पॉइंट फ्री किक था वो, मतलब बॉल को आउटसाइड ऑफ द बार, मतलब ये बार हो गया आउटसाइड ऑफ द बार से लेके मतलब बॉल को पोस्ट के अंदर डालना, दैट इज नॉट मतलब एमेचर जॉब, दैट वाज अ सुपर गोल एंड बहुत ही शानदार गोल था एंड वहाँ से ही मैड्रिड का गेम मतलब पूरा ही मतलब जो भी 1% वाला मतलब गेम में वो आ सकते थे वहाँ से टूट गए थे वो लोग एंड उसके बाद फिर से आर्सेनल शुरू होते हैं अटैक में। उस बीच में मैड्रिड फ्लैशेस पे अटैक करने आते हैं, विनी मतलब ट्राई करते हैं, नहीं हो पा रहा होता विनी से एंड मतलब थॉट्स भी ले रहे थे, इट वाज ऑलवेज राइजिंग अप एंड बट फिर से आर्सेनल अटैक कीप ऑन अटैकिंग एंड उस बार फिर से एक फ्री किक मिल जाता है, फिर से गिरने वाले साका ही होते हैं एंड वहाँ से भी डेक्लन राइस मारते फ्री एंड वो तो सीधा कोन पे था, डेट वाज नो चांस फॉर कोर्तुआ। जो फर्स्ट वाले में कोर्तुआ अगर जल्दी डाइव करते तो वो सेव हो सकता, बट सेकंड वाला तो मतलब क्या ही कहे, मतलब एकदम कोन पे था, बट वहाँ पर थोड़ा उनको लक भी फेवर कर गया, बट यही बात है गाइस, लक फेवर ब्रेव्स। तो वहाँ पर 2-0 हो जाता है स्कोर एंड यहाँ से मैच खत्म हो जाता है, कुछ नहीं था मैच में एंड रियल मैड्रिड वो मैच पे वापस आने के लिए ट्राई नहीं करते। ऑब्वियसली प्लेयर तो खेलते ही है बट ऐसे मतलब एज अ होल हमें देख के लगता है मतलब रियल मैड्रिड वर डिस्ट्रॉयड कह सकते हैं हमने, मतलब अगर एक पेपर होता है तो मतलब उसको मतलब चीर के मतलब उसके 1000 टुकड़े हो चुके हैं, एक ग्लास होता है तो इट वॉज शैटर्ड, कुछ ऐसा हालत था मैड्रिड का कल रात को कह सकते हैं। उसके बाद फिर से एक गोल आ जाता मरीनियो, बहुत ही पिन पॉइंट वो शॉट था, कोर्तुआ नो चांस कोर्तुआ तो एंड कोर्तुआ ने एटलीस्ट रियल मैड्रिड को मतलब एक खतरनाक ह्यूमिलेशन से, मतलब मैंने फर्स्ट में ही कह दिया था गाइस 7 गोल भी हो सकते इसमें से, 6-7 गोल हो सकते थे तो एंड सोच सकते कोर्तुआ का क्या परफॉर्मेंस था एंड बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस उसको, ही शुड हेल्ड हिज हेड हाई एंड कंग्रेचुलेशन टू आर्सेनल, बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, वेरी डिजर्व विन, जो मतलब आप लोगों ने खेला आर्सेनल के प्लेयर्स एंड जो फैंस ने मतलब उनको मतलब सपोर्ट किया, वेरी डिजर्व विन एंड बहुत ही अच्छा एडवांटेज में है अब तो, बट बढ़ना भाव पे है एंड इन फुटबॉल वी नेवर नो क्या हो सकता है एंड बट मुझे नहीं लगता मैड्रिड का ये फॉर्म देख के वो कम बैक करेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है उस मैच से, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। एंड इन द मीन टाइम दूसरा मैच हो रहा था बायर्न वर्सेस इंटर मिलान। पहले तो मुझे लगा मतलब मैंने मैच नहीं देखा ऑब्वियसली, लाइव तो हाईलाइट्स दिखा था, बट मैं स्कोर देख रहा था लाइव स्कोर एंड उसमें मतलब मुझे उस टाइम मुझे लगा था शायद मैंने इस मैच का प्रेडिक्शन सही कर दिया, बट एंड में जाके इंटर मिलान एक और गोल मार देते एंड बट ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट रियल मैड्रिड का जितना फर्क वाला प्रेडिक्शन तो नहीं हुआ एंड मैंने हाईलाइट दिखा था, दोनों टीम बहुत अच्छे खेल रही थी बट जो हम एक्सपेक्ट करते मतलब बायर्न म्यूनिख से वो वाला शायद परफॉर्मेंस नहीं था बायर्न म्यूनिख से एंड इंटर मिलान मैंने कह दिया है गाइस, इंटर मिलान इज मतलब अभी मतलब जो टीम रह गए 8 टीम उनमें सबसे खतरनाक डिफेंडिंग वाला टीम मतलब इंटर मिलान ही है एंड इट्स नॉट वेरी इजी, जैसा कि मैंने कह दिया था हैरी केन को देखना पड़ेगा, वो एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर होके भी मतलब वो मतलब रह गए स्कोर विदाउट स्कोर एंड मैंने देखा था हाईलाइट में ही कुड हैव बरीड द चांसेस, वो उसको 2-3 चांस मिले थे, उसको वो बरी करना चाहिए था बट
यही होता है मतलब इन फुटबॉल वी नेवर नो। हम सोच रहे थे शायद किसी ने मतलब बायर्न फेवरेट था उस मैच पे सबका, बट इंटर मिलान कैसे ना कैसे करके मतलब जो 2022 एंड 23 वाला सीजन में जो वो फाइनल खेले थे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद वो फाइनल लेने। तो लेट्स सी अब क्या होता है सेकेंड लेग, देखना पड़ेगा बिकॉज वो बायर्न म्यूनिख में है। इट्स नॉट वेरी इजी टू प्ले अगेंस्ट जर्मन टीम इन जर्मनी। तो देखना पड़ेगा इंटर मिलान कैसे इसको डील करते हैं एंड उसको वो लीड को बचा पाते हैं या नहीं पाते, देखना पड़ेगा। एंड गाइज इसी के साथ यही था आज का रिव्यू। एंड मोस्टली तो आर्सेनल एंड मैड्रिड का था जिसको मैंने देखा था मैच को। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैच देखे शायद कुछ मिक्स फीलिंग है गाइज। थैंक गॉड मैंने ये मैच देखा। एंड एक तरफ हो रहा है कि क्यों देखा है मैंने ये मैच, तो ऐसा कुछ था बिकॉज कायदे से कहूँ तो आर्सेनल भले ही बहुत अच्छी खेली बट आर्सेनल का फुटबॉल देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। पता नहीं मुझे लगा होगा बट आर्सेनल का फुटबॉल देखने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता बिकॉज उतना मतलब एक्साइटिंग वाला फुटबॉल नहीं होता आर्सेनल का। एंड भले आर्सेनल अच्छी खेल रही थी बट मैच उतना मतलब एक ब्लॉकबस्टर लेवल वाला नहीं था। गोल्स यस वर्ल्ड क्लास गोल था। एंड हिस्ट्री पे आर्सेनल डेक्लन राइस ने वहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन टू स्कोर बैक टू बैक फ्री किक इन द चैंपियंस लीग। तो गाइज ऐसे ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में गाइज, जो कि कल का शायद रिव्यू होगा बार्सिलोना का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगेन आर्सेनल फैन कोई देख रहा है तो कंग्रेचुलेशंस। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।